शर्मा हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मौत की मिस्ट्री है जो कि पिछले 9 सालों से सबके लिए राज बनी हुई है। इस कहानी में कई अनकहे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी है एलिसा लैम्ब की। एलिसा 21 साल की लड़की जो कि कनाडा में रहती थी। उसके पापा कनाडा और माँ चीन से थी। एक दिन एलिसा अपनी माँ से कहती है कि अब वो अपनी आगे की पढ़ाई लॉस एंजलिस से करना चाहती है और यहाँ पर वो अकेली ही जाएंगी। एलिसा की माँ उसकी इस बात पर राजी नहीं हुई। आपको सुनने में ये बात बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी कि एलिसा के माँ बाप उसे कहीं भी अकेली नहीं भेजना चाहते थे। दोस्तों, अक्सर सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं और उन्हें कहीं भी अकेला नहीं भेजना चाहते, लेकिन यहाँ पर एलिसा को अकेले ना भेजने का रीज़न उसकी एक बीमारी थी। इसके अलावा एलिसा बाइपोलर का शिकार भी थी। ऐसे में माँ बाप की चिंता थी कि वो अकेले कैसे रह पाएंगे। दोस्तों, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि इस बीमारी में आदमी के मूड में तेजी से बदलाव होता है। इस मानसिक बीमारी की 2 स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति में व्यक्ति बेहद एक्टिव हो जाता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, और वहीं दूसरी स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल शांत होकर उदास बैठ जाता है। दूसरी स्थिति में व्यक्ति के आत्महत्या जैसे कदम उठाने का डर भी बना रहता है। हालांकि एलिसा अब जिद पकड़ चुकी थी कि उसे लॉस एंजलिस जाना ही जाना है। दोस्तों, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक ही देते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और एलिसा को लॉस एंजलिस भेजना उसके माँ बाप की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एलिसा जिद पकड़ चुकी थी और उसकी जिद के आगे उसके माँ बाप को झुकना ही पड़ा। दोनों एलिसा को भेजने के लिए मान गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने 2 शर्त रख दी। पहली शर्त ये थी कि लॉस एंजलिस में रहने के लिए एलिसा का होटल वो खुद बुक करेंगे, ताकि उन्हें पता हो कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है। इसके अलावा दूसरी शर्त में कहा गया कि एलिसा को हर रोज होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना होगा। एलिसा भी अपने माँ बाप की दोनों शर्तें मान लेती है। 28 जनवरी 2013, डाउनटाउन लॉस एंजलिस, हॉलीवुड की चमक के बेहद करीब। यहाँ किस्मत आजमाने वाले भी आते हैं और अमेरिकी चकाचौंध को करीब से देखने वाले सैलानी भी। 21 साल की एलिसा लैम्ब भी उन्हीं में से एक थी। कनाडा के वैंकूवर से अमेरिका घूमने निकली तो लॉस एंजलिस में रुकना ही था। सैंटियागो से ट्रेन के जरिए वो लॉस एंजलिस पहुंची। अगर पॉकेट में माल कम हो तो हर किसी के लिए सबसे सस्ता होटल है सेसिल। दोस्तों, इस मिस्ट्री में सेसिल होटल का अहम किरदार है। वो कैसे, ये तो आपको कहानी आगे सुनने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एलिसा लैम्ब ने यहीं पर अपना कमरा बुक किया। दोस्तों, इस होटल में उसने ऐसा रूम बुक किया था जो कि हॉस्टल के रूम की तरह था, जहां पर उसे अपना रूम कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करना था। लेकिन रूम लेने के 1-2 दिन बाद ही होटल मैनेजर एमी प्राइस को उसके रूममेट्स ने बताया कि एलिसा अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। शिकायत मिलने पर एलिसा को रूम नंबर 506 में शिफ्ट कर दिया गया। 31 जनवरी 2013 को एलिसा अचानक से गायब हो गई। होटल मैनेजर एमी प्राइस ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि LAPD को इन्फॉर्म किया। प्राइस के लिए ये आदत बन चुकी थी, और ऐसा क्यों था, चलिए जानते हैं। होटल सेसिल 14 मंजिला होटल के 700 कमरे 1924 से ही कुख्यात रहे हैं। सुसाइड, मर्डर, स्टैबिंग और न जाने क्या क्या। ऐसे गेस्ट जो चेकआउट करते समय बाथरूम में सांप छोड़ गए। दोस्तों, एलिसा के इस होटल में आने के पहले ही ये होटल बहुत ज़्यादा बदनाम था, पर एलिसा कहीं गई नहीं थी। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एलिसा ने होटल में आने के 1 दिन बाद ही सोशल प्लेटफॉर्म टम्बलर पर पोस्ट किया, मैं ला लैंड पहुंच गई हूँ, जहाँ ठहरी हूँ वहाँ से गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं। एलिसा के माता पिता हांगकांग से कनाडा गए थे। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी लॉस एंजलिस में खुश
और सुरक्षित है। जिस दिन एलिसा को होटल में चेकआउट करना था उसी दिन वो द लास्ट बुक स्टोर गई थी। वहां से उसने कुछ किताबें खरीदी। ऐसा बुक स्टोर के मैनेजर कैटी ऑर्फन ने पुलिस को बताया। लॉस एंजलिस की पुलिस हैरान थी कि आखिर एलिसा गायब कहाँ हुई है। 2 फरवरी से होटल के सारे फुटेज खंगाले गए। एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एलिसा लैम होटल के अंदर आती हुई दिखी। उसके साथ 2 और लड़के थे जो एंट्री से ही चले गए। एलिसा लैम के कमरे से जो सामान मिला उसमें द लास्ट बुक स्टोर की पर्ची थी। मैनेजर ने कंफर्म किया कि किताबें भारी होने के कारण 2 लड़के डिलीवरी करने उसके साथ गए थे। पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि एलिसा के होटल से बाहर जाने का कोई फुटेज क्यों नहीं है। 40 पुलिस वालों की टीम को सभी 700 कमरों और होटल के कोने कोने को सर्च करने पर लगाया गया। 5 फरवरी तक खाक छनती रही पर पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला। तभी पुलिस की नज़र 5वें फ्लोर पर लिफ्ट एरिया में लगे फुटेज पर जाती है। एलिसा लैम लिफ्ट में घुसती है। दोस्तों, अभी जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये लड़की है एलिसा लैम। एलिसा लैम लिफ्ट में घुसती है, ताबड़तोड़ बटन दबाती है, फिर बाहर निकलती है, किसी को इशारे करती है, फिर लिफ्ट में घुसती है। पर स्ट्रेंज चीज यहाँ पर ये है कि लिफ्ट बंद नहीं हो रही। 2 मिनट के इस क्लिप ने पुलिस को और हैरान कर दिया। आखिर एलिसा परेशान क्यों है? क्या कॉमन एरिया में कोई है जो बाहर से लिफ्ट को रोक रहा है? सवालों का जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने फैसला किया जो घंटे भर में दुनिया भर में वायरल हो गया। फुटेज आम पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। हम और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो फुटेज पर रिसर्च का शौक रखते हैं। लॉस एंजलिस पुलिस इन्हें वेब स्लूथ कहती है। ये काम पर लग गए। सबका कहना था कि ये मर्डर है, कोई है जो एलिसा को परेशान कर रहा है, उसी ने मारा है और लाश होटल में ही है। अब लॉस एंजलिस पुलिस पर सवाल उठाए जाने लगे। होटल स्टाफ पर शक की सुई गई। सभी स्टाफ की जांच की गई पर सारे क्लीन निकले। मैनेजर एमी प्राइस और पुलिस ने इस एंगल पर काम शुरू किया। वो होटल के पास ही कुख्यात स्किड रो एरिया में तो नहीं चली गई। स्किड रो अमेरिकी चमक पर एक दाग है। व्हाइट कॉलर जॉब और डॉलरों में खेलने वाले कुबेरों का अड्डा बन रहा था तो फुटपाथ पर सोते लोग सरकार की नजरों में खटकने लगे। पुलिस ने इन्हें हटाकर स्किड रो एरिया में धकेल दिया और देखते ही देखते ये पूरा इलाका क्राइम, सेक्स और नशे की अंधेरी दुनिया बन गया। सेक्स वर्कर का मर्डर या स्मैक डील ना होने पर महज कुछ सेंट के लिए चाकुओं से गोद डालना यहाँ नॉर्मल है। एमी प्राइस के मुताबिक इस होटल का पुराना कनेक्शन स्किड रो से रहा है। कई सीरियल किलर और नशेड़ी रहते थे सेसिल होटल में, लेकिन चेकआउट स्किड रो के लिए करते थे। इन्वेस्टिगेटर टीम मार्सिया के लिए मिस्ट्री उलझती जा रही थी। किसी ने सीरियल किलर जैक अंडरवेगर तक उंगली उठा दी। ये ऑस्ट्रिया का कुख्यात था, इतना कि जहाँ रहता था उस इलाके की आबादी घटने लगी। वो लोगों को मारकर जंगलों में दफनाने का शौक पालता था। पुलिस के रडार में आने से पहले ही अमेरिका भाग आया। पुलिस के मुताबिक स्किड रो में अचानक मर्डर्स बढ़ गए। अंडरवेगर सेसिल होटल में पहले रह चुका था, लेकिन ये थ्योरी भी बेकार साबित हो गई। इसी बीच स्किड रो में टीबी की बीमारी फैल गई। किसी ने एलिसा लैम के नाम और टीबी के बीच कनेक्शन जोड़ दिया। दरअसल टीबी के टेस्ट का नाम लैम एलिसा है। पुलिस ने हालांकि इस एंगल को तुरंत खारिज कर दिया। उधर एलिसा की बहन, माँ और पापा को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। वो शौक में थे। कोई ज्यादा जानकारी उनसे नहीं मिल पाई। सिर्फ इतना बताया गया कि एलिसा दवा लेती थी और कभी कभी दवाई नहीं खाती थी। दोस्तों, बाइपोलर बीमारी में अगर कोई इंसान दवाई नहीं खाता तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसी बीच लिफ्ट की गुत्थी भी सुलझ गई। दरअसल हड़बड़ी में एलिसा लैम 5वें फ्लोर की लिफ्ट में सारे बटन दबाने के दौरान फ्रीज बटन भी प्रेस कर रही थी। इस बटन को प्रेस करने पर लिफ्ट 2 मिनट के लिए रुक जाती है। दरवाजा बंद नहीं होता। पुलिस को इतना क्लियर था कि वो लिफ्ट से निकल गई और बाईं ओर चली गई। कहाँ गई, कहाँ है, ये हैरान करने वाला था, क्योंकि एलिसा के
होटल के बाहर जाने का एक भी सुराग नहीं था। और अगर एलिसा होटल में ही थी तो आखिर कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या मर चुकी थी? ये चिंता सबको सता रही थी। अब होटल की छत को पुलिस के हेलीकॉप्टर ने दूरबीन के जरिए खंगाला, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। इस होटल में इंग्लैंड की एक दंपत्ति हनीमून पर आई थी। दोनों 8वें फ्लोर पर थे। उन्होंने मैनेजमेंट से पानी के लो प्रेशर की शिकायत की। उन्हें 3 फ्लोर ऊपर भेज दिया गया। एलिसा के गायब होने के 14वें या 15वें दिन से कई गेस्ट ने पानी का प्रेशर लो होने की शिकायत की। हनीमून मना रहे कपल ने पानी के रंग को लेकर भी हैरानी जताई, क्योंकि पानी का रंग हल्का काला हो गया था। हालांकि होटल की हालत को देखते हुए इसे नॉर्मल माना गया। एमी प्राइस ने प्लम्बर सैंटियागो लोपेज को पाइपलाइन चेक करने को कहा। उसने पूरी पाइपलाइन चेक कर ली, लेकिन कहीं ब्लॉकेज नहीं था। लोपेज छत पर गया और उसे लगा कि पानी की टंकी के आउटलेट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो सीढ़ियों से ऊपर गया और 4 टंकियों में से एक का ढक्कन खुला था। लोपेज ने जैसे ही उनमें झांका तो उसकी चीख निकल गई। ये तारीख थी 19 फरवरी की। एक जवान लड़की की नंगी लाश वहां तैर रही थी। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। ढक्कन की गोलाई इतनी थी कि एलिसा उसमें घुस तो सकती थी, लेकिन मरने के 19 दिन बाद तक लाश इतनी फूल गई थी कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। फिर टंकी काटकर उसे निकाला गया। अब पुलिस पर और सवाल उठने लगे। लोगों ने फिल्म डार्क वाटर से इसकी तुलना की। मर्डर ही हुआ है, ऐसा सबको लगने लगा था। पुलिस भी हैरान थी कि एलिसा टंकी में पहुंची कैसे और उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे। क्या किसी ने जबरन सेक्स के बाद उसका मर्डर कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर वो कौन है? पुलिस फिर द लास्ट बुक स्टोर पहुंच गई, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि वो किसी पुरुष के साथ समय बिता रही थी। होटल के सारे गेस्ट की तहकीकात भी पूरी हो गई थी। अब 5वें फ्लोर से छत पर जाने के रास्तों पर जोर दिया गया। एक तो सीढ़ियों के सहारे आसान रास्ता था, लेकिन आम लोगों के लिए बंद, और कोई कोशिश भी करता तो वहां अलार्म बजता था। दूसरा रास्ता फायर सेफ्टी वाला था, जहां से सीढ़ियों के सहारे छत पर जाया जा सकता था, लेकिन ये संभव नहीं था कि कोई दूसरा एलिसा को अपने कंधे पर डालकर छत पर पहुंच जाए। पुलिस घूम फिरकर शून्य पर आ गई। ऐसे में 0 से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ता है। एलिसा का बैकग्राउंड चेक किया गया। वो अजीबोगरीब पोस्ट लिखा करती थी। जब पेरेंट्स से पूछा गया तो उस डॉक्टर तक पुलिस पहुंची जो उसका इलाज करती थी। पता चला एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर इस बीमारी में दवा मिस कर दी जाए तो उस व्यक्ति को कई तरह के हेलुसिनेशन दिखने लगते हैं। साइको साइंटिफिक टेस्ट से ये पता चला कि लिफ्ट में एलिसा की हरकत दरअसल उसका दिमागी फितूर था। ऐसे मरीजों को लगने लगता है कि उसकी जान चली जाएगी और उसे ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उसे शांति मिले। एलिसा फायर सेफ्टी वाले रास्ते से छत पर इसी की तलाश में पहुंची और टंकी में कूद गई। 700 कमरों वाले होटल की टंकी से हमेशा पानी नीचे जाता है और ये प्रेशर उसे सीधे टंकी के नीचे ले जाएगा। यह एलिसा को मालूम कहाँ होगा, लिहाजा स्विम कर ऊपर आकर ढक्कन पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 19 फरवरी के 4 महीने बाद पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसे एक्सीडेंटल डेथ क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ लोग इस घटना को भूत प्रेत यानी आत्माओं से भी जोड़ने लगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि एलिसा को कोई बुरी शक्ति परेशान कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मरने से पहले एलिसा पूरे होशो हवास में थी, यानी कि उसने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया था। हाँ, वो बाइपोलर और डिप्रेशन का शिकार जरूर थी। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद एलिसा ने अपनी दवाई ठीक से नहीं ली थी, लेकिन अभी भी सवाल कई सारे थे। सवाल था कि लिफ्ट के सारे बटन दबाने के बाद भी वो बंद क्यों नहीं हुई। सवाल था एलिसा लिफ्ट में किससे बातें कर रही थी। सवाल था एलिसा उस छत की टंकी तक कैसे पहुंची और उस दिन अलार्म क्यों नहीं बजा। एलिसा ने छत पर जाकर टंकी का इतना भारी ढक्कन कैसे खोला। वहीं अगर उन्हें आत्महत्या करनी ही थी तो वो छत से कूदकर भी कर सकती थी।
फिर वहां जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी केवल इतना कहा गया कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन ये सुसाइड था या मर्डर, ये साफ नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात, किसी इंसान या कैमरे ने एलिसा को लिफ्ट या लॉबी से छत तक जाते हुए नहीं देखा, तो फिर वो वहां कैसे पहुंची? लॉस एंजलिस पुलिस के लिए ये घटना आज भी सवाल बनी हुई है। तो क्या वाकई एलिसा किसी भूत प्रेत से बात कर रही थी, या वो महज उसकी बीमारी थी? सवाल आज भी कई हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं। दोस्तों, ये थी आपके सामने एक मर्डर मिस्ट्री जिसको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और डरावनी मज़ेदार भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।